नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। APP लाइव 24/7 फिर से बोलता हूं, AVP लाइव 24/7 के विशेष कार्यक्रम बाजार का व्यापार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। कुछ लोग इसको जुआ बोलते हैं, कुछ लोग इसको व्यापार बोलते हैं और कई नामों से फेमस है। इस विषय पे आगे बात करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको बाजार से संबंधित और भी बेहतर जानकारी भविष्य में दे सकें और आप उन जानकारियों को आसानी से एक्सेस कर सकें, देख सकें। खुद भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए। दोस्तों, शेयर बाजार हर कोई इससे वाकिफ़ है, इसके घोटालों से, इसकी प्रक्रिया से। इनफैक्ट आम आदमी की नज़र में शेयर बाजार को एक जुआ माना जाता है, व्यापार माना जाता है। चलिए आज हम इसको एक नाम दे रहे हैं, छोटा सा 2020 स्कैम। अब आप कहेंगे हमने तो नकल कर ली, अभी एक वेब सीरीज़ आई थी 1992 स्कैम हर्षद मेहता की, तो सब कुछ वैसे ही कुछ मिलता जुलता एक स्कैम है छोटा सा। और ये एक ऐसा स्कैम है, एक ऐसी घटना है जिसमें हर इंसान जो शेयर बाजार से जुड़ा है, खासकर आम आदमी, आम रिटेलर जो अपनी मेहनत की पूंजी को शेयर बाजार में लगाता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसका शिकार बना है। क्या आपने कभी सोचा है, अभी कुछ दिन पहले एक जोक मेरे पास आया था कहीं से टहलते घूमते, तो उसमें लिखा था कि यूएस में लोग कहते हैं माई सन इज़ अ ट्रेडर, और इंडिया में बोलते हैं हमारा बेटा सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है। तो आप समझ सकते हैं क्या कंपैरिजन है नहीं शेयर मार्केट का, नहीं यूएस में और इंडिया में। ऐसा क्यों है, क्यों कहते हैं ऐसा? इसीलिए क्योंकि लोगों के काफ़ी हाथ जले हैं इसमें, लोगों ने, बहुतों ने नुकसान किया है, कईयों ने अपनी जानें गंवाई हैं। आपको पता है अभी 2 दिन पहले 13 तारीख को एक न्यूज़ आई शेयर बाजार के लोगों को, काफ़ी उससे, हालांकि कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ आम आदमी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये चीज़ पता थी, लेकिन फिर भी एक बड़े धड़े के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के प्रतिष्ठित एंकर को सेबी ने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे एक कार्यक्रम को के होस्ट थे जो सुबह मार्केट खुलने से पहले लोगों को बताता था कि आज कौन से शेयर खरीदें और बेचें, और वो महाशय उन्हीं कंपनी के शेयर को एक दिन पहले अपनी पत्नी और अपनी माँ के अकाउंट से ट्रेड करते थे। अब मुझे नहीं मालूम वो इस मार्केट के नए खिलाड़ी थे, उनसे गलती हुई क्या पता, नहीं मालूम। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो लगभग 50-60 लाख रुपए की सैलरी सालाना पैकेज पे हो, और सेबी ने जो डेटा दिया है वो दिया है 2 करोड़ 90 लाख की कमाई, यानी 3 करोड़ अप्रॉक्सीमेट, 3 करोड़, मतलब 50-60 लाख रुपए साल कमाने वाला 3 करोड़ का फ्रॉड करेगा। कहीं झोल है, और कुछ भी होगा, बहुत कुछ होगा। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, हम किसी निष्कर्ष पे नहीं जा रहे इससे, पर हम एक बात बता रहे हैं कि ये सिर्फ बात 3 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, या इनफैक्ट अगर 3 रुपए की भी है तो ये एक स्कैम है, एक फ्रॉड है। आपको मालूम है जब अभी लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन होते ही जिस तरह से शेयर बाजार क्रैश हुआ, मतलब 30-40% का करेक्शन, फरवरी में 12,000 के आसपास जो निफ्टी था वो 7,500 हिट किया मार्च में। कितना बड़ा करेक्शन। ये करेक्शन के बाद भी लगभग कितने नए अकाउंट, 65 लाख से ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट में खुले इन्वेस्ट करने के लिए। ये आम आदमी आए हमारे बाजार में। अब ये आम आदमी शेयर मार्केट की नॉलेज कहाँ से लेता है? यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से। इनफैक्ट इसको कुछ ऐसा समझिए कि टीवी चैनल पे बैठा हुआ जो एंकर है वो इस आम आदमी का एक तरह से गुरु होता है, या यूं कहें कि वो आम आदमी को लगता है कि जो ये बोल रहा है ना वही सच है, वो वही शेयर खरीदता है। और रिकॉर्ड ये कहता है 80% ट्रेड करने वाले आम निवेशक जो ट्रेड करने आते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, इसमें उनका नुकसान हो जाता है। अभी ये जानकारी आपको जो सेबी के माध्यम से प्राप्त हुई है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बहुत से ऐसे लोग हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो टीवी पे आते हैं, जो अपनी एडवाइजरी चलाते हैं, पेड रजिस्टर्ड हैं, सेबी में रजिस्ट्रेशन है उनका,
20-20, 25-25 हज़ार रुपये फ़ीस लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ वो कैसे काम करते हैं। मान लीजिए एक शेयर है किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक ए शेयर है। ए शेयर वो अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि इसको आप 1,000 रुपये के भाव पे आपको ख़रीदना है और इसका जो टारगेट है वो हम आपको 1,100 रुपये का दे रहे हैं। यानी 1,000 पे अपने जिन्होंने उनको पैसे दे के उनकी मेंबरशिप ली उनको 1,000 पे ख़रीदवाते हैं और बोलते हैं 1,100 पे आपको निकलना है। फिर वो एक्सपर्ट विभिन्न टीवी चैनल्स पे जाते हैं, पहले एक पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, फिर चौथे पे गए और लगातार 1-2 दिन तक उसको घिसते रहते हैं। इसको खरीदिए, इसका टारगेट 1,200 है, 1150 है, 1,250 है। और जब फाइनली एक ऐसा लेवल आता है जब वो 1,080, 1,090 के आसपास पहुंचता है वो शेयर, तो वो अपने सब्सक्राइबर को बोलते हैं कि आप इसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टीवी पे उन्होंने बोला, आम निवेशक ने खरीदा, उन्होंने तो पैसे दिए ही नहीं उसे, उसको तो मालूम ही नहीं है कहाँ से खरीदना है कहाँ से बेचना है। उसने खरीदा, शेयर गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि उसके लोगों ने पहले से उसको खरीदा हुआ था और अब उन्हें मुनाफा बुक करना था। तो कितनी आसानी से एक रिटेल निवेशक को फंसाया जाता है इस स्कैम के नाम पे। देखिए, शेयर मार्केट में एक कहावत है, नोबडी कैन बाई एट बॉटम, नोबडी कैन सेल ऑन टॉप। मतलब ना कोई एकदम निचले भाव पे खरीद सकता है, ना कोई ऊंचे भाव पे बेच सकता है। और अगर ऐसा कोई कहता है उसने किया है, तो ऐसा करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, या तो खुद भगवान, या तो वो भगवान है, और या तो फिर वो झूठा है। तीसरा कोई शख्स नहीं हो सकता जो एकदम बॉटम पे खरीदे और एकदम टॉप पे बेचे। तो अभी जब लॉकडाउन हुआ, 65 लाख से ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, नए नए निवेशक आए हैं और उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि बाज़ार उन भावों से लगभग दोने दाम पे आ गया है। निफ्टी जो 7.5 पे था, आज वो 14,600 के आसपास बंद हो रहा है। 14,590 की तो उसकी आज की क्लोजिंग है। तो यानी देखा जाए तो लगभग दोगुना। कई शेयर के प्राइसेस हैं जो दुगने तिगने भाव पे चल चुके हैं। तो ये वो निवेशक हैं जिन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अभी आने के बाद बड़ी गिरावट नहीं देखी है। उनकी किस्मत अच्छी है। जिन्होंने नहीं देखी है, हम आप जैसे लोग जो कई सालों से मार्केट में, बहुत से लोग होंगे आप लोगों में से जो जुड़े होंगे और उन्होंने बड़ी गिरावट भी देखी है, 2008 की गिरावट भी देखी है, अभी लॉकडाउन वाली गिरावट भी देखी है कोरोना टाइम में, और इसके अलावा बीच में जो अभी सीरिया और के साथ विवाद हुआ था 2011-12 में, एक गिरावट छोटी सी आई थी, उसको भी उन्होंने देखा है। तो गिरावट हम लोगों ने देखी है। पर जो अभी ये नए निवेशक आए, इन्होंने गिरावट नहीं देखी। क्यों? क्योंकि अभी वो एक तरह से कहा जाए कि वो लोग हैं जो सावन के महीने में आए हैं और उनके लिए अभी सब कुछ हरा हरा है। ऐसा नहीं है कि वो भी एकदम बॉटम से ख़रीदे हैं और अभी तक होल्ड किए हुए, नहीं, वो भी बुक करके गए होंगे। और उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो इस तरह के एंकर्स की बातों में फंसे होंगे कि ये खरीदो, ये बेचो, टेक्निकल एक्सपर्ट एनालिसिस। देखिए, शेयर बाज़ार अपने आप में, अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज़ आई थी, उसका एक डायलॉग था कि शेयर बाज़ार एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ट्रू, मैं कहता हूँ एकदम सच है, पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। सभी को उसमें आना चाहिए, सभी को निवेश करना चाहिए। मैंने जो कार्यक्रम शुरू किया था, स्कैम 2020 नाम क्यों दिया, और मैंने क्यों कहा कि जो है शेयर बाज़ार को लोग जुआ कहते हैं, और अब मैं कह रहा हूँ कि आना चाहिए। तो आप कहोगे जुए में आना चाहिए, तो पहली चीज़ क्यों आना चाहिए और जुआ क्यों नहीं कहना चाहिए, और ये स्कैम क्यों है। अब मैं इनको डिफ़ाइन करता हूँ। देखिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। सबसे पहली चीज़, कुएँ वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। शेयर बाज़ार एक गहरा कुआँ है, सबकी प्यास बुझाता है, सही बात है, कुएँ से प्यास बुझाई जाती है। लेकिन कुछ लोग नहाने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं लालच। तो अगर आप लालच करेंगे ना, कुएं में नहाने जाएंगे तो पक्का डूबेंगे। तो शेयर बाज़ार सबकी प्यास बुझाता है, प्यास बुझाइए और किनारे हो जाइए। इसमें नहाने की मत सोचिएगा, मतलब मुनाफा मिलता रहे, बुक करते रहिए, लालच मत कीजिए। और ये जुआ क्यों नहीं है? जुआ इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यापार है। कार्यक्रम का नाम है ना बाजार का व्यापार। ये एक व्यापार है, आप लोग व्यापार कर रहे हैं।
अब मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी खरीदी, क्षमा चाहूँगा, एक कंपनी आपने शुरू की, इसको ऐसे बोलते हैं, उस पर मेहनत की, कुछ सालों बाद प्रोप्राइटरशिप से की हुई कंपनी को आपने प्राइवेट लिमिटेड कराया, फिर लिमिटेड कराया और फिर एक दिन उसका आईपीओ मार्केट में उतार दिया। अब लोग आपके बारे में आते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और आपकी कंपनी पे और मुनाफा कमाते हैं। अब भाई मुनाफा होगा तो शेयर का भाव बढ़ेगा, नहीं होगा तो घटेगा, ठीक है। तो जब हम ऐसे काम करते हैं तो ये व्यापार हुआ, जुआ नहीं हुआ। पहली चीज़ तो शेयर बाज़ार जुआ नहीं है। जुआ तब होता है जब आप कहीं लालच करते हैं। वैसे तो जुआ देखिए हर चीज़ है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। व्यापार जो शुरू कर रहे हैं वो भी एक जुआ है, कोई भी दुकान खोलिए वो भी एक जुआ है। सामान हमने खरीदा, बिका बिका नहीं बिका नहीं बिका, तो शेयर बाज़ार के भी वही हाल है। तो ये व्यापार है, इसको जुआ मत समझिए, जुआ मत कहिए और ज़रूर इसका हिस्सा बनिए, अपना निवेश इसमें करिए, पहली चीज़। दूसरा कोई एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं स्कैम क्यों है। अब आप कहोगे स्कैम है, तब भी मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें और पैसा लगाओ, भाई स्कैम का हिस्सा बनो। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ निवेश करिए। और स्कैम 2020 इसलिए है कि स्कैम वर्ड इसलिए इस बार यूज़ किया गया, जब भी आप किसी भी टीवी चैनल पे बैठे हुए एक्सपर्ट को भगवान बना लेते हैं तो आप उस स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं से स्कैम शुरू होता है। अब देखो ना, ये सिर्फ टीवी पे थोड़ी ना आते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया है, इनके टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं और सबसे बड़ी चीज़ ट्विटर पे फॉलोवर्स हैं। ये रिकमेंडेशंस ट्विटर पर डालते हैं। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी कंपनियों के डालते हैं जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, आपको ये नहीं पता होगा वो क्या काम करती हैं, वो बता देते हैं, आप मान लेते हैं, तो दिस इज़ द स्कैम। वो एक ऐसे भाव खरीदने की बात करते हैं जो आपको नहीं पता होता, लेकिन आप उनको इसलिए करते हैं क्योंकि ट्विटर पे उनके लाखों फॉलोवर हैं, लाखों जानने वाले हैं उनके, आप उनके कहने पे काम कर रहे हैं। इस स्कैम का हिस्सा मत बनिए। वो यही करते हैं, वो 10 रुपये पे ख़रीदते हैं, वो 10 रुपये पे ख़रीदते हैं, 12 रुपये पे बेचते हैं, आपको बोलते हैं 11.5 पे ख़रीदो, 13 रुपये आएगा। आप 13 का वेट करते हैं और फिर उनका एक स्टॉप लॉस होता है, वो हिट हो जाता है और आप लॉस बुक कर लेते हैं। जो नहीं करते हैं वो फंस जाते हैं। दिस इज़ द स्कैम। सिंपल सी एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, स्कैम वर्ड सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ एक जो एंकर पकड़ा गया उसकी कहानी नहीं है। दिस इज द स्कैम ऑफ होल स्टॉक मार्केट माफिया। स्टॉक मार्केट माफिया वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कॉल्स देते हैं। एक बड़ा चक्र है और मज़ेदार चीज़ें कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे आपस में लड़ते हैं। कई ऐसे हैं जिनको आप गलत कहोगे तो आपको ट्विटर पे ब्लॉक कर देंगे। एक दो ने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि सर आप जितनी बाई कॉल देते हो ना उस पर मैं 80% सेल करता हूँ और कमा लेता हूँ। तो वो महाशय ने मुझे ब्लॉक कर दिया, नाम नहीं लूँगा। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करने का नहीं है, बस सिर्फ इतना कहना है इस स्कैम से बचें। आप एक 5 रुपये का रुमाल खरीदते हो, 10 रुपये का रुमाल खरीदते हो, मैं कहता हूँ 100 रुपये का भी रुमाल खरीदते हो, सामान खरीदते हो ना, तो उसकी क्वालिटी देखते हो, उसको चेक करते हो। तो शेयर भी खरीदने से पहले कंपनी के बारे में जानो, निवेश करने से पहले होमवर्क करो। आपकी मेहनत की कमाई है, किसी भी एक्सपर्ट के कहने से बचो। शेयर पहले कितना भागा, एक्सपर्ट के कहने के बाद वो कितनी तेज़ी से भागा, उसको कंपेयर करो, कूल डाउन होने दो, देखो और उसके बाद निवेश करो। किसी भी स्कैम का हिस्सा मत बनो, ठीक है। और बाकी शेयर बाज़ार से संबंधित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम आपको बहुत जानकारी देंगे कि शेयर मार्केट में काम कैसे करना है, आप स्टॉप लॉस कैसे समझें, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, टारगेट प्रॉफिट कैसे लें। लेकिन वो बताने से पहले भी यही कहूँगा, मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्रॉस चेक योर ट्रेड्स, इन्वेस्ट ज़रूर करिए, अपनी सहूलियत से कीजिए, किसी के कहने पे मत करिए, खासकर इसमें टिप्स बिल्कुल नहीं करिए। देखते रहिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।